तो कैसे आप सब, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8 का पहला रिकॉर्डिंग जो कि है हमारा चैप्टर फैक्टराइजेशन। और ये मैथ का चैप्टर है जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। इसके में भी मैं शायद 1 या 2 पार्ट्स अपलोड करूँगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, एक ही वीडियो में नहीं हम लोग पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए ये फैक्टराइजेशन चैप्टर को 2-3 पार्ट्स में हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो लेट स्टार्ट बिकम स्मार्ट। क्या लाइन बोली है? हाँ तो चलो, नहीं अभी सोची मैंने लाइन कि अच्छा लगेगा ना ऐसे बोले तो लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। अरे कोई बात नहीं। फैक्टराइजेशन, तो हम लोग फिर अभी फैक्टराइजेशन चैप्टर से शुरू करेंगे। अब देखो, अगर आपको फैक्टराइजेशन का मतलब जानना है तो उससे पहले आपको HCF का मतलब जानना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ 12 और 36 का HCF बताओ, इसका यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। अब देखो, मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा फैक्टर का मतलब क्या होता है, लेकिन एक बार फिर जान लो अच्छे से। फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो किसी की दोनों के टेबल में है। जैसे कि 12 और 36 के टेबल में क्या क्या आता है, मतलब 12 और 36 ऐसा कोई नंबर बताओ जो 12 और 36 दोनों के टेबल में आता हो। 6 के टेबल में 12 और 36 दोनों आता है। 6 2 जा और 6 3 जा, है कि नहीं। 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36, ठीक है, तगड़ी मैथ्स। हाँ, तो एक 6 हो गया, ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है। फिर एक 2 हो गया क्योंकि 2 के भी टेबल में 12 भी आता है और 36 भी आता है। 3 हो गया, यानी फैक्टर्स मतलब क्या होता है कि जो भी कोई भी दो नंबर या कोई भी नंबर अगर किसी के टेबल में आ रहा है तो फिर वो नंबर इसका फैक्टर होगा। जैसे 6 12 का और 36 का क्या है, फैक्टर है। समझ में आए? अब ये मेरी चीज ध्यान रखना कि फैक्टर मतलब क्या होता है। अब इसी चीज से हम लोग आगे 2-3 चीजें अभी सॉल्व करने वाले। जैसे कि अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, अभी तक हम देख रहे थे, जैसे आप अभी 7th स्टैंडर्ड तक 6th स्टैंडर्ड तक देख रहे थे कि कैसे हम लोग नंबर्स के, जैसे 12 है और 72 है, ठीक है, ऐसे पैर में हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके कैसे नंबर्स के फैक्टर्स निकालते थे। अब हम देखेंगे कि नंबर विथ वेरिएबल कैसे फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। वेरिएबल यानी 4x है और 7x है। अब इन दोनों के फैक्टर्स बताओ मुझे। अब इन दोनों के फैक्टर्स बताओ मुझे। देखो, अब मुझे ये इसका, चलो 36 का आपने बताया था, 12 और 36 का क्या बताया था आपने फैक्टर? 6, ठीक है। अभी सिर्फ 6 रहने देते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 6 इंटू 2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, 12, ठीक है, और 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36। अब ये दो नंबर को छोड़ दो, अब ये देखो, मतलब ये वाले नंबर को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, ये वाले नंबर देखो। अब ये दोनों नंबर सेम है जो दोनों में आ रहे हैं, है ना, 6 और 6, तभी तो ये फैक्टर बना, है ना। एक और एग्जांपल देख लो, और कौन सा दोगे? 9 का देख लो और 24 का देख लो। हाँ, इन दोनों के फैक्टर बताओ, कोई भी एक फैक्टर बताओ। चलो 3 ले लेते, है ना, क्योंकि 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 होता है और 3 इंटू क्या 24 होता है। 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 20, 3 इंटू 8 इक्वल्स टू 24, है ना। तो अब देखो यहाँ पे भी क्या है, 3 और 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। यहाँ पे क्या आ रहा था, 6 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 3, तभी तो फैक्टर बनना है। अब वैसे यहाँ पे देखो 4x का मतलब क्या है, 4 इंटू एक्स। 7x का मतलब क्या है, 7 इंटू एक्स। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x इनका फैक्टर होगा। समझ में आया आप फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी चीज को कोई भी चीज में से कोई भी एक आप कॉमन नंबर निकाल दो जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रही, तो उसको फैक्टर कहते हैं। समझ में आया? ये आपका एक बेसिक फैक्टर का क्या होगा, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और यही वाली चीज अब हम लोग आगे भी सम्स में अप्लाई करने वाले, ठीक है। अब जैसे मैं बोलू 3x प्लस 4x, अब इनका मुझे फैक्टर बताओ x। अब यहाँ पे क्या होता है ना, x बाहर आ जाता है, समझ में, x दोनों से कॉमन आ जाता है, और फिर क्या बचता है, इधर से x कॉमन चला गया तो 3 बचा,
और यहाँ से भी x कॉमन चला गया तो 4 बचा, है ना। और इसका क्या आएगा फिर 7, जो कि आएगा 7x, समझ में आया। और 3x प्लस 4x करोगे तो वैसे भी 7x आएगा, ठीक है। अब हम लोग, मैंने आपको एक शायद चीज बताई थी पहले कि आप सेम पावर वाले को ही सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये मैंने बताया था। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 7x² प्लस 4x, तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है, इसकी पावर क्या है 1 है, x की पावर। तो फिर जब तक के पावर सेम नहीं होती आप क्या कर सकते हो, आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं फैक्टर, है ना। कैसे? यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आएगा, x आ जाएगा। तो x कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखना, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, 7 बचा, और यहाँ से एक x बाहर गया। कितने x बाहर गए, एक x बाहर गया, तो एक x बच गया, ठीक है। यहाँ पे 2x थे, एक x गया तो एक बचा। यहाँ पे कितने x है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे एक ही x है, और एक x बाहर निकल गया तो ये कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये चीज समझ में आई, ठीक है। एक x था इसलिए एक x पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 2x था, एक x बाहर आ गया, एक x बच गया, ठीक है। ऐसे करेंगे। फिर अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 24x² या 24x³ प्लस 12x², अब इसका मुझे फैक्टर निकाल के बताओ, कॉमन। x कॉमन आ गया, ठीक है। x² कॉमन आया, क्यों? अब देखो, क्योंकि कभी भी आप कॉमन क्या लेते हो, सबसे लीस्ट क्या कॉमन लेते हो, हमेशा जो भी आपका वेरिएबल है उसका लीस्ट पावर कॉमन लेते हो। अब इसमें देखो, पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, इन दोनों में से लीस्ट पावर कौन सी है 2, तो आप x की पावर 2 कॉमन लोगे, समझ में आया। हम लोग ने कहा, और इससे पहले क्या देखा था, 7x प्लस 4x देखा था, है ना, 7x² प्लस 4x, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें लीस्ट पावर क्या है, x 1 है, लीस्ट पावर 1 है ना, x की पावर 1, इसलिए हम लोग ने x की पावर 1 कॉमन लिया। अब यहाँ पे लीस्ट पावर क्या है, x की पावर 2, तो हमने x की पावर 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा 24 बचा, और फिर की पावर 1, ठीक है, प्लस ये इसमें बस 12, क्योंकि x² पूरा ही बाहर आ गया, तो ये आपका आंसर नहीं है। देखो, अब कॉमन आप क्या करते हो ना, कॉमन आप सिर्फ जरूरी नहीं कोई वेरिएबल ही कॉमन निकालो, कॉमन आप नंबर भी निकाल सकते हो। जैसे अगर 24 और 12 का कोई फैक्टर निकल रहा है तो आप उसको निकाल सकते हो, समझ में आए। आपको 24 और 12 का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या आएगा इन दोनों का कॉमन फैक्टर, 6 आएगा, 6 बाहर निकाल लो। और हमारा क्या आ रहा था, 6x² बाहर आ रहा, तो क्या आएगा, इसका क्या आएगा 4x, है ना। अब 3 में से 2 निकल गया, एक बचा, है ना, प्लस अब 2 में से 2 निकल गया, अब 6 2 जा 12। देखो यहाँ पे मैंने 4 इसलिए लिखा क्योंकि 6 4 जा 24 है, यहाँ पे लिखूंगा 2 क्योंकि 6 2 जा 12, समझ में आया। अब x² में से x² पूरा निकल गया तो सिर्फ 2 बचा, समझ में आया, ठीक है। ये चीज को आप एक बार नोट कर लो जरा, ये चलो बाद में नोट कर लेना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अब बड़े नंबर से थोड़ा खेलेंगे। 100x की पावर 4 प्लस हाँ 70, ठीक है, 780 x की पावर 2। अब इसका बताओ, सबसे पहले तो वेरिएबल बाहर निकाल लो। वेरिएबल में लीस्ट पावर क्या है 2, है ना, ये 4 है, ये 4 से कम से सबसे ज्यादा क्या है 2 है, तो x की पावर 2 बाहर निकाल लो, ठीक है। फिर इन दोनों में आप कौन सा फैक्टर निकाल सकते हो, दोनों 100 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना, तो 100 बाहर निकाल लो। अब 100x² बाहर निकाल लिया, तो अब 100 इसमें से बाहर आ गया पूरा, तो 1 बचा, ये 1 लिखते ही नहीं, और x4 में से 2 बाहर आ गया, तो x की पावर 2 बचा, है कि नहीं। प्लस अब यहाँ पे क्या 100 बाहर आ गया, क्या बचा 100 में 780 का करो तो 78 बचेगा। कैसे देखो 780 अपॉन 100, अच्छा नहीं बचेगा, अरे सॉरी ये 780 नहीं 700 है, सॉरी। हाँ अब देखो
हाई इसमें से ये गया तो कितना बचा, 7 बचा, ठीक है। तो 7x, अब देखो यहाँ पे 7 लिखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर पूरा बाहर निकल गया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया 100x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7। समझ में आया, ठीक है, इजी सा है, थोड़ा सा बस कंफ्यूजिंग है ये, आपको बस कॉमन निकालने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ लीस्ट पावर में से लीस्ट पावर वाला वेरिएबल कॉमन निकालना है, ठीक है। फिर आपको नंबर को कॉमन निकालना है जो दोनों का फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन का एक तरीके से मैंने आपको पहले एक्सरसाइज पूरी समझा दी है, ठीक है, हाँ समझा दी है। देखो कैसे, 12x प्लस 15, हाँ बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन देखो 12x प्लस 15। अब इसमें देखो, अरे इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज मुझे कॉमन दिख रही है, नंबर। अब इन दो नंबर का फैक्टर निकल सकता है कि नहीं, निकलेगा, क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, क्योंकि 3 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। तो 3 क्या 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। अब x क्योंकि मैंने कॉमन निकाला है तो x वैसा ही रहेगा, प्लस 3 क्या 15 होता है, 3 5 जा 15 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब आगे देखो आगे पे ये वाला क्वेश्चन देखो, 9x क्यूब वाला, 9x क्यूब। अब हम लोग अब तक से हम लोग दो टर्म्स में खेल लेते, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म। अब हम 3 टर्म्स में खेलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो, 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 12x। देखो ये भी सेम है, सबसे पहले क्या पकड़ो, लीस्ट पावर पकड़ो, लीस्ट पावर क्या है, x है बस, तो x बाहर निकाल दो, है ना। अब x बाहर निकाल दिया, और कुछ निकल सकता है क्या, देखो, हाँ इन तीनों में एक नंबर कॉमन आ रहा है, क्या 3 तीनों से डिविजिबल है, यानी तीनों 3 के टेबल में आता है, तो 3 बाहर निकाल लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि तीनों 3 के टेबल में आते हैं। अब कब आते हैं, 3 क्या था 19 होता है, 3 3 था 19 होता है ना। अब यहाँ पे x क्यूब है, x क्यूब में से एक x निकल गया, कितना बचा, x स्क्वायर बचा, 3 में से एक निकला 2 बचा, माइनस, अब यहाँ पे 2x है, 2x में से एक x निकाल दिया, पहले इसका देख लो। अब क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, तो 3 2 जा 6, और 2x में से एक x निकला, x बचा, ठीक है। फिर प्लस 3 क्या था 12 होता है, 4 जा, अब यहाँ पे एक x है, एक ही x बाहर निकाल दिया, तो बस खत्म। समझ में आए, सिंपल सा, बहुत सिंपल है, बस कॉमन निकालना है आपको, ठीक है। ये आपका ये दूसरा 3 टर्म्स वाला हो गया। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और 3 और 4 टर्म्स, फिर 5 टर्म्स ऐसे करेंगे, 5 तो नहीं 4 करेंगे, ठीक है। एक्स देखो x और x की प्लस 3, ठीक है, फिर प्लस 5 इंटू एक्स की x प्लस 3। अब देखो इधर, मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मैं x प्लस 3 को, x प्लस 3 है, इसको a मान लूं, इसको क्या मान लूं, a मान लूं, तो ये क्या बन जाएगा x a, क्यों, क्योंकि x प्लस 3 को मैंने a माना है, तो x a बन जाएगा, है ना, समझ में आया। प्लस 5 क्या बन जाएगा, a, x प्लस 3 को मैंने a माना है ना, हाँ तो 5a, x a प्लस 5a में से क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि अब देखो, अब a को वापस से अपने ट्रू फॉर्म में ला दो, x प्लस 3 और x प्लस 5, समझ में आए, बस सिंपल सा इतना ही है, यही आंसर है आपका, ठीक है। क्या करना है आपको, अभी वैसे में देख लो, लॉजिकली देख लो, अब x इंटू एक्स प्लस 3 है, हाँ, और 5 इंटू एक्स प्लस 3 है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 पूरा बाहर निकाल लो, x प्लस 5 को अलग लिख लो, है ना, ये इनका वो है। और हाँ एक चीज ध्यान रखना, हाँ x प्लस 3 को जब कॉमन निकाल लो ना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना मत भूलना, जैसे हम इधर कॉमन निकाल रहे तो 3 इंटू 4x प्लस 5 हो रहा है, यहाँ पे 3x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 हो रहा है, यहाँ पे भी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 होगा, प्लस माइनस मत डालना बीच में, जब भी कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ कॉमन बाहर आ रही है वो मल्टीप्लाई होती है अंदर वाले टर्म से, ठीक है।
इसमें का एक और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इधर क्या लो, y इंटू वाई प्लस 10, ठीक है, प्लस 7 इंटू वाई प्लस 10। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा बताओ, इसमें से क्या कॉमन आएगा? क्योंकि y प्लस 10 दोनों में कॉमन है, ठीक है। और याद रखो ये कितनी टर्म्स है बताओ? 2 टर्म्स है, क्योंकि कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई होती तो वो मिलके एक ही टर्म बनती है, ठीक है। तो ये एक टर्म है, 2 टर्म है, जब तक प्लस माइनस बीच में से तोड़ता नहीं है वो तब तक एक ही टर्म कहलाती है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब ये 2 टर्म्स है, अब यहाँ पे क्या होता है, y प्लस 10 आपका कॉमन आ जाएगा, y प्लस 10 को पूरा बाहर निकाल लो, क्या बचा अंदर? फिर y प्लस 10 बाहर निकला, y बचा, है ना। फिर इसमें से y प्लस 10 बाहर निकला, क्या बचा? प्लस 7 बचा। आंसर हो गया ये आपका। ये समझ में आया ये चीज? देखो फिर से समझो, यहाँ पे y इंटू वाई प्लस 10 है, प्लस 7 इंटू वाई प्लस 10 है, इसमें से मैंने y पूरा बाहर निकाल दिया, ठीक है, y प्लस 10 पूरा बाहर निकाल दिया, तो y प्लस 10 बाहर आ गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। y प्लस 10 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? इसमें से y प्लस 10 निकला, क्या बचा? y बचा, इसमें से y प्लस 10 गया, क्या बचा? 7 बचा, तो y प्लस 7, है ना। एक आध और एग्जांपल ले लो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं ले लूँ x इंटू एक्स प्लस 13 प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 13, देखो x इंटू एक्स प्लस 13 प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 13, अब इसमें क्या है आपका? सबसे पहले कॉमन देखा करो, इसमें क्या कॉमन है? x प्लस 13 इसमें, x प्लस 13 इसमें, ये कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, एक टर्म बताओ कौन सी इनमें से? ये देखो ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, समझ में आया? भूलो मत ये चीज, ठीक है। जब तक के प्लस माइनस से तोड़ नहीं जाते ना किसी को, तब तक के 2 टर्म्स में डिवाइड नहीं होता, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन क्या था, x इंटू एक्स प्लस 13 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 13। अब देखो यहाँ से भी x प्लस 13 एक्स प्लस 13 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, x प्लस 13 को बाहर कर लो, समझ में आया? अब ब्रैकेट में यहाँ पे भी देखो, मैंने 3x को बाहर लिया था, फिर मैंने ब्रैकेट डाल दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने x प्लस 13 को बाहर लिया, ब्रैकेट डाल लिया, ठीक है। अब ब्रैकेट डाल दिया तो यहाँ पे x प्लस 13 बाहर आ गया, क्या बचा? यहाँ पे x बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे x प्लस 13 बाहर निकाल दिया, क्या बचा? 4 बचा, क्या में? प्लस 4 में, बस यहाँ पे भी ब्रैकेट डाल दो, ये आपका आंसर है। अब समझ में आया? हाँ आया, तो इसका बताओ मुझे क्या आएगा? इसका बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ ठीक है, फिर फिर देखो अब इसमें से y प्लस 3 बाहर आ गया, क्या बचा? y बचा, इसमें से y प्लस 3 बाहर आ गया, क्या बचा? 18 बचा, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। इसका एक सिंपल ट्रिक क्या है, जब भी ऐसा सवाल आए ना तो जो बाहर वाली टर्म्स है ना उनको बाहर पहले निकाल दो, y प्लस 18 और y प्लस 3 यही आंसर होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लो, x इंटू एक्स प्लस 20 फिर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 20, इसका बताओ। हाँ ठीक है, आंसर है ना, है ही सिंपल, ठीक है। तो ये सब है, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना,
ठीक है, और आप फिर नोट कर लेना, जल्दी से ऐसे नोट कर लो तब। तो जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े या फिर जो भी चीज़ पढ़ी, आई होप आपको समझ में आई होगी। और फिर ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए, और जैसे भी आपको जो भी डाउट है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग एंड गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।